रिसेंट अव्यक्तवाणी चाहिए, मुरली चाहिए? अव्यक्तवाणी। दूसरी फरवरी की अव्यक्तवाणी है 2008। हेडिंग दिया है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रियलिटी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करो। ये मास्टर ज्ञान स्वरूप सूर्य स्वरूप है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है। क्या? संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि आपने प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल? याद करो, अनादिकाल में भी आप प्योर आत्मा, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते सितारे जो चमकते ही रहते हैं। और आप भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होती भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को? फिर आदिकाल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान है। तो सभी पहुंच गए आदिकाल में? पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा की कितनी परसेंटेज है। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले हो। तो अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादिकाल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बना ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त होता है। मीडिया क्या हुआ? पवित्रता का अधिकार किससे प्राप्त होता है? बाप द्वारा। मीडिया है, मीडिया साकार में होता है या आकार निराकार में?
साकार में होता है। अभी आदिकाल में आ जाओ, अनादिकाल भी देखा, अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रायती का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप है आपका देवता रूप। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। तो देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। मध्यकाल में आना, अनुभव करना ये सहज है ना। तो मध्यकाल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, आपके चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य पवित्र चित्र सामने आ गया ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं। लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया ना। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी डील कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मणात्माओं का परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। क्या करोड़ों आत्माएं ब्राह्मणों के रूप में, परंतु परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य उन करोड़ों में से कोई ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है। ये है परमात्मा की डायरेक्ट रचना। पहली रचना पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। ये सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार आपकी पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। आपके पास देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको ये आईना है वो हाथ उठाओ, और आईना क्लियर है तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंटेज है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी अर्थात ब्राह्मण का आचरण करने वाला,
मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब बातों में पवित्रता है। और कितनी परसेंटेज में है, ये परसेंटेज निकालना आती है। अच्छा, टीचर्स को परसेंटेज निकालना आता है, पांडवों को आता है। अच्छा, होशियार हो, माताओं को परसेंटेज निकालना आता है। अच्छा, पवित्रता की परख है। श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति और वृत्ति के साथ दृष्टि और कृति। कर्मेंद्रियों से कृति का मालूम पड़ता है। अचल दृष्टि से दृष्टि का पता पड़ता है। और वृत्ति तो सबको प्रभावित करती है। तो तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो आ गई ना बुद्धि में। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, इस बात के अनुभवी तो हो ना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मिक रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से सोचना, बोलना और चलना। ये बात शार्ट में सुनाए रहे हैं। डिटेल तो आप लोग भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। तो ये चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, सुख देना, दुख नहीं देना और न लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? कभी कभी थोड़ा दुख ले लेते हो, क्योंकि दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वो दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है या नहीं करना है? फॉलो किसको करना चाहिए? दुख देने वाले को फॉलो करना चाहिए या सुखदाता बाप को फॉलो करना चाहिए? बाप ने ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे को दुख दिया? अथवा किसी बच्चे का दुख लिया? 2 फरवरी 2008 की वाणी का दूसरा पेज। सुखी ही दिया और सुखी ही लिया। तो फॉलो फादर है या कभी कभी लेना पड़ता है? नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो,
खराब ही तो समझते हो ना। तो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो। थोड़े समय के लिए लेते हो क्या? ज्यादा समय नहीं लेते, थोड़ा समय लेते हो। खराब चीज लेनी होती है क्या? तो दुख या इंसल्ट क्यों लेते हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में क्यों रखते हो? तो अपने से पूछो, क्या हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो पहली लाइन वाले? दुख लेना राइट है। मधुबन वाले बताओ, राइट है? थोड़ा थोड़ा दुख ले लेना चलेगा? दुख तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ले लेते हो। गलती से भी ले लेते हो। वो दुख की फीलिंग, परेशान कौन होता है? मन में अगर किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। आप जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देवता। तो बताओ आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देवता हो या नहीं? देवताओं का मुख्य गुण कौन सा होता है? सहनशीलता। कभी कभी दुखी हो जाते हैं, आप अपने पोजीशन को याद करो, सम्मान को याद करो। मैं कौन हूँ ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज आदि में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो ना। और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है, उसके लिए ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द सम्मान की स्मृति को ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है
ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तत्वनशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे ही कोई न कोई स्वमान से मैं को जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। जैसे मेरा शब्द सभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, क्योंकि समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। इस समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति मिलाओ। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करते हो, प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। आज विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप में कर रही है, पानी बरसाता भी है, पानी को सुखाता भी है, दिन से रात, रात में दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों को सकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते हो क्या? ज्ञान स्वरूप स्वरूप को इमर्ज करो। ज्ञान सूर्य की किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति का सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिलता गया, जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वो अनुभूति तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो और जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ से अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचाए रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ाए रहा है। 2 फरवरी 2008 की वाणी का 30 दिन
अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हो, उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है, और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, ये बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है, ये आवाज भी अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन और भी है, कुछ सुनाई क्या? ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज अभी नहीं बढ़ी है, वो आवाज भी बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनसे काम कराने वाला कौन है? अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, ये समाचार मन के अंदर तक, दिल के अंदर तक पहुंचना चाहिए। अभी इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि बारिश या माइक किसको कहे? माइक निकाले भी है, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं यह आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है, तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो जाए। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं है कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझे ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू है। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है और कोई कितना पावर वाला होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो, उसकी आवाज को सुन करके समझे, समझ में आवे ये अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक तो निकले हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा का प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकला है, निकला है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, जिनकी आवाज की वैल्यू हो, मर्तबा भले ही न हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा? कैसा माइक चाहिए? वारिस तो जानते ही हो, इसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य, और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब बाबा और यज्ञ में समाया हुआ, बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी कौन से जोन का टर्न है? तमिलनाडु जोन,
ईस्टर्न और नेपाल जोन। तो पहले कौन है? निमित्त बंगाल, बंगाल वाले उठो। अच्छा, बंगाल वालों ने सेवा का चांस लिया है, तो इन थोड़े दिनों में अपने आप को देखो कि कर्मणा सेवा द्वारा यज्ञ सेवा के महत्व को जान, अपने अंदर यज्ञ सेवा का पुण्य का खाता कितना जमा किया। सेवा तो वहां भी करते रहते हो, लेकिन यज्ञ सेवा का महत्व अपना है, तो डबल सेवा की, एक कर्मणा सेवा की और दूसरी सेवा से वायुमंडल शक्तिशाली बनाया, संतुष्ट करने का बनाया, उसका भी डबल पुण्य यज्ञ सेवा का प्रत्यक्ष फल खाया। आपको खुशी हुई ना, खुश रहे ना, तो खुशी का प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य भी जमा हुआ। आपने डबल प्राप्ति की, क्योंकि सब देख करके खुश होते हैं कि कितनी निर्विघ्न सेवा हो रही है और कितने स्नेह से सेवा हो रही है। ये वायुमंडल फैलाना, निमित्त बनना, इसका भी बड़ा पुण्य होता है। तो जिसको भी चांस मिलता है वो यही समझे विशेष पुण्य का खाता जमा करने का चांस मिला, तो जमा किया, हाथ उठा, हिलाओ, वर्तमान भी जमा और भविष्य में भी जमा। ये साधन है डबल फल प्राप्त करने का। अच्छा है, बंगाल वालों ने कोई नवीनता दिखाई, कोई नया कार्य किया है, कोई इन्वेंशन की है, क्योंकि बंगाल में बाप की पदरामनी हुई है, प्रवेशता हुई है। बंगाल में हुई या सिंध हैदराबाद में हुई? पहले पदरामनी कहाँ हुई? सिंध हैदराबाद में। साक्षात्कार कहाँ हुए? सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए। और पदरामनी है? सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार तो हुए, परंतु साक्षात्कारों के अर्थ को ब्रह्मा बाबा समझ नहीं सके, और जब समझा ही नहीं तो प्रवेश होने की तो बात ही नहीं। जब कलकत्ते की गद्दी में आए तब उनको अपने साक्षात्कारों का रहस्य पता चला। इसलिए बोला कि साक्षात्कारों को समझने और समझाने वाला तो बंगाल में था। तो बंगाल में बाप की पदरामनी हुई, प्रवेशता हुई। तो बंगाल को अभी नया कार्य करना है। ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि अभी ये जो सेवा कर रहे हो अच्छी कर रहे हो। बाप दादा ने मुबारक दी, लेकिन अभी कुछ नया निकालो। किसी भी जोन ने नया कोई प्लान बनाया है कि वही रिपीट कर रहे हो।
फॉरेन वालों ने कुछ नया निकाला, सेवा का साधन कोई नया निकाला, जो चल रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा कोई ने भी नया निकाला हो वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं निकाला। वर्गीकरण की सेवा भी अभी बहुत समय से चल रही है। अभी कुछ तो नवीनता होनी चाहिए, तो कौन निकालेगा? बंगाल निकालेगा। बाकी अच्छा है, बाप दादा को ये अच्छा लगता है कि हर जन को चांस मिलता है। सेवा तो वृद्धि को पाए रही है, ये तो बाप दादा को समाचार मिलते रहते हैं। सेंटर्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कम खर्च वाला नशी ऐसा कोई नया साधन निकालो। बाकी बाप दादा बंगाल के जोन इस ईस्टर्न जोन में वृद्धि को देख करके खुश हैं। अच्छा, तो पुण्य जमा किया और ये पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी, खाली हाथ नहीं जावेंगे, पुण्य की पूंजी साथ में ले जावेंगे। जितना पुण्य जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। बड़ी हिम्मत अच्छी की है। हर एक एरिया से सेवार्थी अच्छे आए हैं, सेवा के साथ ही अच्छे हैं। ये कि सेवा में भी पहुंच गए हैं और सफल भी किया है। ईस्टर्न जोन में बहुत नदियां इकट्ठी हुई हैं। बंगाल की नदियां, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु, आदि सब है। इतने योग्य बनाए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई हो। जैसे टीवी में देखो कितने हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, हाथ हिलाओ, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि यज्ञ सेवा से इनको कितना प्यार है और कितने पहुंच गए हैं। अभी 5 ही नदियां मिलकर के कोई नया प्लान बनाओ, आवाज फैलाने का तो किया, अभी और कुछ करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि 5 ही तरफ की संख्या बहुत अच्छी है। कितने यहाँ हैं तो वहां कितने होंगे, इतनी आपने वृद्धि की है, इसकी सब परिवार को खुशी है, बाप दादा को भी खुशी है। तो अभी स्व परिवर्तन और सेवा में नवीनता, इसकी प्राइज ले लेना। ये नंबर लेंगे ना, 5 हैं और बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। कमाल करके दिखाना, आपस में मीटिंग करके कोई नवीनता का प्लान निकालो। क्योंकि अभी कभी कई आत्माएं ऐसी हैं जो सुनते हैं, इनका मेला है, प्रदर्शनी है, यात्राएं हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो समझते हैं ये तो हमने भी कर लिया है, देख लिया है, इसलिए नवीनता निकालो।
बाकी अच्छी हिम्मत रखी है। बाप की विशेष 5 ये बहुत बहुत दिल की दुआएं, वरदान भी हैं। बताएं वरदान कौन कौन से हैं? अमर भव का वरदान है, अमर है, अमर रहेंगे और बाप दादा के साथ अमर लोक में चलेंगे। पहले जन्म में आना बड़ी विशेषता है, दूसरे तीसरे जन्म में नहीं आना, सभी का उमंग है। पहले साथ चलेंगे अपने घर में, फिर राज्य में जब आएंगे तो पहले जन्म में आना, दूसरे तीसरे में मजा नहीं आएगा तो पहले जन्म में कौन आएंगे? सभी आएंगे। पहले जन्म की विधि का पता है ना, जो पहला नंबर चारों ही सब्जेक्ट में होंगे, एक सब्जेक्ट भी कम नहीं, सब सब्जेक्ट में पहला नंबर। वो पहले जन्म के साथ ही बनेंगे। इतनी हिम्मत है, कोई भी देखो स्कूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं, कम मार्क्स लेते हैं, वो नंबर 1 तो नहीं जा सकता। तो 1 जन्म में आना अर्थात 1 नंबर में आना, ये मंजूर है? अभी हाथ उठाओ। अच्छा है, अमर रहना और अमर बनना। उन्हें कहा तमिलनाडु जोन में 12 ज्योतिर्लिंगम दिखा करके योग की अनुभूति कराए रहे। छोटे छोटे स्थापना में ये सेवा बहुत अच्छी तरह से हो रही है। सभी छोटे स्थानों में ये सेवा हो रही है। इसमें खर्चा बहुत कम है और सफलता ज्यादा है। अच्छा है, मुबारक हो। ये भी देखो कि नई इन्वेंशन है, ऐसे और भी कोई नई इन्वेंशन करो और जगह जगह पर ट्रायल करके देखो, कम खर्चा होता है और है भी शिव के प्रतिमा की यादगार। तो सबकी बुद्धि में एक बाप की यादगार रहेगी। अच्छा है, रिजल्ट तो ठीक है, अभी और भी करके देखो। सभी को सुनाना, क्लास में तो कैसे करते हैं, क्या होता है, अनुभव सुनाना। बाकी फिर भी अच्छा है, बधाई। अच्छा, बिहार वालों ने कुछ किया है। उन्होंने कहा बिहार में बाहर आई, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया है। बिहार में जहाँ जहाँ संदेश नहीं पहुँचा है उसे इस वर्ष में पूरा करेंगे। हर महीने नया सेवा केंद्र खोलेंगे। बहुत अच्छा किया, क्योंकि बिहार में देखा गया है कि ज्यादा में ज्यादा संदेश मिलना चाहिए। प्रोग्राम बनाया है, ये उमंग उत्साह की मुबारक हो। अब बिहार बाहर आएगी तो बाहर को सब देखेंगे, बाहर का सभी मजा लेंगे ना। अच्छा है, सेवा का तो सब जी भर करके बखान कर रहे हैं। हर जोन में कोई न कोई सेवा तो हो ही रही है, हर वर्ग भी सेवा कर रहा है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है।
और अच्छा ही रहना चाहिए। डबल विदेशी उसका, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी। बाप दादा ने अभी नाम रखा है डबल पुरुषार्थी। डबल पुरुषार्थी हैं जो समझते हैं वर्तमान समय डबल पुरुषार्थ का लक्ष्य है और कर भी रहे हैं, वो हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, डबल पर तो ताली बजाना चाहिए। अच्छा है, आपको देख करके सब खुशी में आगे बढ़ने लगे। ये लक्ष्य रखेंगे ना। और आज देख रहे हैं कि विदेश के जो मेन क्वालिटी है, सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल, वो सब पहुंच गए और मीटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। पहली मीटिंग का समाचार तो बाप दादा ने सुना कि सभी इंटरनेशनल हर देश के विशेष आत्माओं ने मिलकर के जो प्लान बनाया है बहुत अच्छा किया और सहज एक मत से सहज पास हो गए। तो आप विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी है उनको बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। पुराने पुराने फाउंडेशन आए, बाप दादा को खुशी होती है। ये पांडव भी कम नहीं है, पांडव भी एक दो से आगे है और शक्तियां भी एक दो से आगे है। सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ, ये अमृत वेले और साथ में कर्मयोगी बनने के समय भी बार बार वरदानों को रिवाइज कर हम स्वरूप में स्थित हैं या नहीं है ये देखना है। अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो वरदान दे देते हैं, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ। अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो। वो वरदान आपका अमर वरदान हो जाएगा, क्योंकि वरदान के पात्र आप विशेष आत्माएं हो। भक्तों को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो तो अल्पकाल का मिलता है और एक जन्म के लिए होता है। और आपके संगम का वरदान तो जन्म जन्मांतर साथ रहता है। 2 फरवरी 2008 की वाणी का 5वां पेज। तो आपका वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है, इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। वरदान को सिर्फ बुद्धि में नहीं, स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो, फलक में रहो। ये फलक रहनी चाहिए, मैं वरदानों का वरदानी हूँ। डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिया है, वरदान को अमर बनाओ, कभी कभी का नहीं। और डबल विदेशियों के ऊपर सभी ब्राह्मण आत्माओं का विशेष स्नेह, क्योंकि आपने जो आदि भारत के सेवादारी है उनको बहुत सहयोग दिया है। विश्व कल्याणकारी का जो बाप ने टाइटल दिया, उसको साकार स्वरूप में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न कल्चर और भिन्न भिन्न भाषाएं, उसमें भी आप सभी विश्व कल्याण की सेवा में सफलता देने में सहयोगी बने। इसलिए भारतवासियों को आपकी सेवा पर बहुत बहुत स्नेह। अच्छा,
विशेष जो पहली मीटिंग वाले आए हैं वो हाथ उठाओ। कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग वाले ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा को संगठन बहुत अच्छा लगता है और मेहनत बड़े प्यार से की है, थके नहीं है। उमंग उत्साह और अथकपन से किया है। भारत वालों ने भी और डबल विदेशियों ने भी बहुत अच्छा किया है। बाप दादा को भी पसंद है। भारत के भी उठो और इन तीनों पांडवों को विशेष बधाई है। क्यों बधाई है? क्योंकि ढांचा आपने बनाया है। और डबल विदेशियों की इस बात की बधाई है कि जो भी बना है उसमें सहयोग और समय देकर के फाइनल किया है। देखेंगे नहीं कहा, कर लिया। इस बात की बाप दादा को खुशी है तो बधाई हो, सभी को बधाई हो। भारत वालों को भी और डबल विदेशियों को भी, शक्तियों को भी बधाई। अभी ऐसा माइक जो बाप दादा ने सुनाया, विशेष माइक देखते हैं कहाँ से निकला है। भारत से निकलता है या विदेश से निकलता है। हर एक सोचता है हम करेंगे। ये तो आपका उमंग, आपका चेहरा दिखाई रहा है। अच्छा, मीडिया विंग और स्पार्क विंग वाले आए हैं। गीत गाया गया, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोनों ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मीडिया विंग और स्पार्क विंग। अभी बाप दादा को समाचार मिलता रहता है तो मीडिया भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं वो आवाज अच्छा फैल रहा है। अभी पांव तो रख लिया है। अखबारों में भी अभी मेहनत अच्छी की है। बिना मेहनत के जगह दे देते हैं और टीवी में भी अभी सहज जगह मिल जाती है, चांस मिलता है। तो इतना तो किया है, तो मीडिया को भी मुबारक है। अभी कोशिश करो कि विदेश में अभी शुरू तो हुआ है, विदेश में भी टीवी में कोई समय तो जाता है, लेकिन विदेश और देश का इतना नजदीक का कनेक्शन हो जाए तो चारों तरफ आवाज फैलता जाए। बाकी मेहनत की सफलता मिली है, ये बाप दादा को भी अच्छा लगता है। मेहनत की है, फल भी मिला है और स्पार्क वाले भी अपना प्लान बनाए रहे हैं। अच्छा है, अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जो जैसे साइंस प्रत्यक्ष फल दिखाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इतना स्पष्ट और सहज प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कराए जो सब कहें कि ब्रह्मा कुमारियों के पास सहज साधन है। ये इन्वेंशन अच्छी कर रहे हैं और होगा भी। सब अच्छी बुद्धि चला रहे हैं कि बुद्धि कोई न कोई प्रत्यक्ष फल अवश्य निकालेगी। अच्छा है, मेहनत अच्छी है, फल निकल रहा है, निकलता रहेगा, ये तो होना ही है। अभी एक सेकंड में सारा ये जो सारी सभा है, जो जहां भी है, मन को एकाग्रता से
संकल्प में स्थित कर दो। पाप और मैं परमधाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। परमधाम में पाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी फिर साकार में आ जाओ। वर्तमान समय समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य कर रहा है, जो कर रहे हो, उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। उस समय जो चाहो वही हो, दूसरा कुछ न हो। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत को सुहाना करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप और अंतिम स्वरूप में जब चाहो तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और मन की दुआएं। नमस्ते।